दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली यानी केंद्र की सियासत में जाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, जिसके बाद सियासी पावर भी बदलने जा रही है। बिहार में सत्ता की कमान पहली बार बीजेपी के हाथों में आ रही है और ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि 20 साल से नीतीश कुमार जिस बिहार को चला रहे थे, कभी बीजेपी के सहारे कभी आरजेडी के सहारे, उस बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? 4 नाम हैं जो बीजेपी के अंदर खाने एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। 5वां कोई नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी को आदत है चौंकाने की। बीजेपी में जो नाम चलते हैं वो उस नाम पर कभी मुहर नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो नाम चल रहे हैं उन्हें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को चौंकाती रही है, लेकिन बिहार की मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बिहार में सीएम की रेस में बीजेपी के जिन चेहरों के नाम सामने आए हैं उसमें कोई भी ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार समुदाय से नहीं, बल्कि चारों चेहरे ओबीसी समुदाय से हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी किसी सवर्ण नेता के बजाय ओबीसी चेहरे पर ही क्यों दांव खेलना चाह रही है? नीतीश कुमार के राज्यसभा नॉमिनेशन करने के साथ चर्चा तेज है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की रेस में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया का नाम सबसे आगे है। और इसके अलावा भी कई अन्य नाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आए हैं। बीजेपी के जिन 4 नेताओं के नाम सीएम की रेस में आगे हैं, उनमें एक बात सामान्य है कि चारों चेहरे ओबीसी जाति से हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी की कोयरी जाति से आते हैं, दिलीप जायसवाल भी ओबीसी की कलवार जाति से आते हैं, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ओबीसी की सबसे बड़ी जाति बिहार में यादव समुदाय से आते हैं, और ऐसे ही संजीव चौरसिया भी ओबीसी के तमालो जाति से आते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के पास जब यह मौका है कि वो अपना मुख्यमंत्री दें, तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार चेहरे क्यों नहीं? बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक सवर्ण जातियां रही हैं और एक समय बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी में बिहार बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय है। यही वजह है कि बीजेपी ज्यादातर टिकट भी इन्हीं सवर्ण जातियों को देती रही है। 2024 और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी ने एक सवर्ण को डिप्टी सीएम जरूर बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में वापसी किए तो बीजेपी ने भले ही सुशील मोदी की जगह पर 2 डिप्टी सीएम बनाए, जिसमें एक ओबीसी से रेणु देवी और एक वैश्य समुदाय से तारकेश्वर प्रसाद। तारकेश्वर प्रसाद सामान्य वर्ग से वैश्य समुदाय से हैं। 2024 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी ने फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए। ओबीसी से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया तो सवर्ण जाति यानी भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। नवंबर 2025 नीतीश कुमार की अगुवाई में जब सरकार बनी तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी के संग विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाए रखा। बिहार में बीजेपी ने ओबीसी के साथ सवर्ण जातियों को हमेशा अहमियत दी, क्योंकि एक मजबूत सियासी आधार को बनाए रखा। अब जब बीजेपी को बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने का मौका मिला है तो ओबीसी पर दांव खेलने की रणनीति बनाई गई है। अभी तक बीजेपी के जिन नेताओं के नाम सीएम की रेस में आए हैं उसमें कोई भी चेहरा सवर्ण जाति का नहीं है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समुदाय का संतुलन चुनावी राजनीति में निर्णायक रहा है। बीजेपी की छवि एक सवर्ण पार्टी की रही है और उसने भले ही ओबीसी से आने वाले सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय को अहमियत देती रही, उसके बाद भी अपनी सवर्ण छवि को नहीं तोड़ पाई। नीतीश कुमार ओबीसी की कुर्मी जाति से आते हैं।
बीजेपी बिहार में अभी तक नीतीश के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ती रही, जिसके चलते सवर्ण और ओबीसी दोनों जाति के साथ सियासी बैलेंस को बनाए रखा। बीजेपी अब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनकी जगह पर अपना सीएम बनाता हुआ देख रही है, तो ओबीसी चेहरे पर दांव खेलने की रणनीति बनाई है ताकि सामाजिक संतुलन को साधा जा सके। बीजेपी ने बिहार में किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री वो बना सकती है जो पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से आता हो, और इससे पार्टी को आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ मिलने की भी उम्मीद है। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी समाज से, जो बिहार की राजनीति में प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इसके अलावा नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं, और ऐसे ही बाकी दोनों चेहरे भी ओबीसी जाति से ही हैं। सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाएगी? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया, या कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आएगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर रहा है? अगर आपके जहन में कोई नाम है जो बिहार में अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।